देखिए, स्पेशल फोर्स किसी भी देश की सुरक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। और स्पेशल फोर्स चाहे किसी भी देश का हो, उसमें सबसे बेस्ट जवान को ही सेलेक्ट किया जाता है। और इंडियन स्पेशल फोर्स न कि इंडिया बल्कि पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। और ये ऐसे ऐसे कारनामों के अंजाम दिया है जो दुश्मन को इसके बारे में ज़्यादातर पता ही लगता है तब जब वो अपने ऑपरेशन को अंजाम दे दे। तो जैसे कि बहुत सारे लड़का बोलते हैं कि सर वो पबजी पूजी खेल के ना और पिक्चर देख के उसको है ना, वो बोलते हैं कि इजरायली के पास ये हथियार है, यूएस के पास वो हथियार है ना, और दिस और डाटा ये और पी का है ना। तो हम तो यही कहेंगे कि देखिए, टेक्नोलॉजी के साथ बंदा बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर वो है जो निहत्थे हाथ कुछ भी कर जाए। हमारे पास वेपन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हमें पहाड़ों में फेंक दो, समुद्र में फेंक दो और कहीं भी छोड़ दो, हम वहाँ से सर्वाइव कर जाएंगे और जो मिशन दिया गया उसे कंप्लीट कर देंगे। और ज़्यादातर लोग है ना कि वो दिखाते कि ये है वो है ना, जो स्पेशल ऑपरेटर के लड़के हैं ना, वो इतना अंडर सीक्रेट होता है कि ज़्यादातर उसको परिवार को भी पता नहीं होता कि वो कौन है क्या है, और बाहरी दुनिया के पता नहीं रहता कि वो कौन है और वो क्या करने का काबिलियत रखता है। और वो एक एक जवान हवा पानी ज़मीन किसी भी रास्ते से दुश्मनों के इलाके में उतरकर दुश्मनों के बहुत चक्का करने में उसका महारत हासिल है। और स्पेशल फोर्स के बात करें तो जैसे पैरा हो गया, मार्कोस हो गया, और इस बहुत सारे स्पेशल फोर्स है जो जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है और आप उसके बारे में कभी जानेंगे नहीं, क्योंकि वो अपना जानकारी कुछ इस प्रकार देता है। आप हमारे बारे में कभी सुनेंगे नहीं, क्योंकि हमारा अस्तित्व भी नहीं है। हम वो जानते हैं जो आप नहीं जानते, और पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं और देश के भरोसा दिलाता है कि आप घबराइए नहीं, क्योंकि हम आपके सुरक्षा में तैनात हैं। और उन जवान सिपाही जो हमेशा ही पर्दे के पीछे रहकर काम करके और देश के ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम देता है जो ज़्यादातर मीडिया में नहीं आता। सिंपल बात यह है कि देखिए, हम लोग ड्रामाबाजी नहीं करते, हम कहीं टीवी पिक्चर पर नहीं आते, हम वो किसी को बताने के उत्सुक में नहीं रहते कि हम कौन है क्या है। हमें बाहर के दुनिया से इंटरेस्ट नहीं। आर इंटायर एंड फोकस आर जॉब, इट इज कॉल्ड प्रोफेशनलिज्म, है ना। पिक्चर लो आजकल के युवा ना थोड़ा पिक्चर देख के है ना, पबजी पूजी खेल के उसे लगता है कि मारकाट ही वो हीरो होता है। ऐसा नहीं है मेरे भाई, मारकाट भी एक जरिया होता है, वो भी इंसान को आना चाहिए। लेकिन मैं मार दूंगा, मैं काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, है ना, इस तरह के भाषा वो सिर्फ पिक्चर में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग से मिलोगे ना तो हम लोग तो मार काट के बात नहीं करते हैं ना, ये चीज़ें होता है। तो अब हम लोग कहते हैं क्या ना, उसको जाकर ठोक देता है। ऐसा नहीं कि चाय पीते पीते कुछ भी खाना खाते खाते जाकर उसको ठोक के आते। कई सालों का ट्रेनिंग, कई सालों का एक्सपीरियंस, कई सालों के मेहनत और कितने सारे प्लान लगता है एक ऑपरेशन को सक्सेसफुली करने में, तब जाको एक हम सक्सेसफुली और हमारे कोई साथी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, हमारे कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ और सफलतापूर्वक अपने ऑपरेशन को अंजाम देके वापस लौट आए, वो एक चीज़ होता है। तो इसके लिए बहुत सारी प्लानिंग चलता है ना, और नॉर्मल प्लानिंग नहीं चलता। जैसे कि हम बता दें आपको कि है ना, एक नॉर्मल प्लानिंग वो है जो लोगों के लगता है कि है ना, ऐसे हम लोग प्लानिंग करते हैं ना, पहले तो रेकी टीम के भेजते हैं ना, और चेक करते हैं कि वो उसके पास कौन कौन सी हथियार है ना, और वो खाना पानी कहाँ खाते, वो राशन पानी कहाँ रखते हैं ना, वो वहाँ पे कितने बंदे हैं, वो है ना, उसका मूवमेंट का पैटर्न क्या है, उसके पास कौन कौन सी हथियार है ना, उसका रेंज क्या है, और कितने एरिया में वो कितने तादाद में है, कितने सारे कैंप वहाँ पे फैला हुआ है। एक एक चीज़ को इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं छोटे छोटे लेवल पर, है ना। फिर हम लोग के प्लानिंग कौन सी हथियार होगा, कौन बंदा कहाँ लगेगा, है ना, स्नाइपर टीम कहाँ लगेगा, रेडियो ऑपरेटर कहाँ लगेगा, है ना, यहाँ पे यूएवी की जरूरी होगी, है ना। तो ये सब प्लानिंग चलता है ना। कितने हम कितने तादाद में हमारी टीम जाएगा, कौन सी टीम कहाँ से फायर करेगा, सपोर्टिंग टीम कहाँ लगेगा, ये सब सारी चीज़ को एक एक चीज़ को प्लानिंग करते हैं। ओके,
और फिर अपने स्किल पर, अपने ट्रेनिंग पर फिर घुसते हैं और अलग अलग दिशा से 2-2 3-3 लड़के करके घुसते हैं, तब जाके एक ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। और ऐसा नहीं है कि है ना इकट्ठे घुस गए, अगर हम इकट्ठे घुसेंगे तो उसको पहले ही पता चल जाएगा, हम उसको मारने के लिए जाएंगे, वो हमको मारने के लिए पहले से ही बैठा रहेगा। तो सिंगल ही टिकट मिलता है, जैसे कि जाने का तो टिकट मिलता है लेकिन आने का टिकट नहीं मिलता है। वो अपने स्किल पर, अपने ट्रेनिंग पर और प्लानिंग के साथ वापस आना पड़ता है। तो मैं तो आपको ये बताऊंगा कि जैसे अगर एक दिन घुस गए दुश्मन के इलाके में तो खतरा हमेशा ही रहता है, क्योंकि आप एक ऐसे जगह ऑपरेशन कर रहे हो जो दुश्मनों के इलाके में है और आपको ये नहीं पता कि इस यहाँ पे दुश्मन के अफ्रीका कितना फैला हुआ है ना, वो कितने फास्ट में वो जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस सबसे वेल ट्रेंड और किसी भी खतरे से निपटने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं और सक्षम है। तो इन छोटे मोटे चीज़ से उसको ज़्यादातर फर्क नहीं आते। आपको एक इतिहास के बारे में बताए तो ये हाल फिलहाल में म्यांमार में जो उग्रवादी संगठन पर कार्रवाई किया गया है 9 पैरा एसएफ वाले, ये घुसा अंदर वापस भी आ गया है ना। हमारे कोई भी साथी के पैरा एसएफ वाले के कोई भी साथी को कोई कैजुअलिटी नहीं हुआ, किसी भी को खरोच तक भी नहीं आया। और एक और चीज़ है कि 2016 में भी एक सर्जिकल स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान के खिलाफ उड़ी हमले के बाद, और उसमें भी सफलतापूर्वक हमारे जवान वापस आ गए कार्रवाई करके वापस। और जब दुश्मनों ने जवाब फायरिंग कर देता है तो एक एक बदले में वहाँ से निकलते हैं ना और सक्सेसफुली अपने मिशन को अंजाम दे देते हैं। कोई एक जवान जो अपने जान के बाजी लगाने देश के प्रति जा रहे हो, उसे कोई तो गारंटी चाहिए कि कम से कम फेल होने पर देश उसका साथ नहीं छोड़ेगा, उसे है ना गलत नहीं बोला जाएगा। ये सब के बावजूद वो देश के लिए पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और हम कहते हैं कि है ना मौका कोई देता नहीं है, मौका बनाना पड़ता है और हर एक इंसान अपने आप में मौका बनाने की काबिलियत रखता है।